हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में ये फर्स्ट वीडियो है। इसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अर्थ क्या हुआ। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग क्रिएचर। लिविंग क्रिएचर्स मीन्स जो स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स हैं उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। माइक्रो का मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिसको हम वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कांट सी। मतलब कि हम अपने नेकेड आई से, खुली आंखों से हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से ही जिन ऑर्गेनिजम्स को हम देख पाते हैं वैसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले देखा किसने, ये कैसे, मतलब कि साइंटिस्ट इसके बारे में धीरे धीरे नॉलेज गेन किए। इसका सबसे पहला चीज़ है कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ होगा, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया गया है। तो क्या माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन ही हुआ था माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कुछ था। जिसने माइक्रोस्कोप सबसे पहले बनाया था उसे पता भी नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसे ये भी नहीं पता था। तो देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिसने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, वो है एवी ल्यूवेनहॉक। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, यही वो साइंटिस्ट थे। यही वो डब्ल्यू छूट गया यहाँ पर शायद, ल्यूवेनहॉक। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था। आजकल तो बहुत एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं। उस समय जो माइक्रोस्कोप एकदम टिपिकल था सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सबसे पहले एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने इन्वेंट किया था। अब देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने इन्वेंट कर दिया, उसके बाद ये माइक्रोस्कोप का तो इन्होंने इन्वेंशन कर दिया, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर दिया, लेकिन इसका सही में इस्तेमाल रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहले सही इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल मीन्स किसी पर्पस के लिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, जो आप अगले चैप्टर में सेल में पढ़ोगे, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। तो इसी माइक्रोस्कोप के हेल्प से इन 1665 सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में सेल का इन्वेंशन किया था। इसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से बनाया था ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन इसका सही इस्तेमाल रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को भी हम देख नहीं सकते हैं नेकेड आई से, उसको भी देखने के लिए हमको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व किया सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने। अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसको, सेल में रॉबर्ट हुक के बारे में। उसके बाद अब क्या हुआ, अब ये कहें कि हमारा ही माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है, रॉबर्ट हुक ने इसका इस्तेमाल कर लिया। बोले कि तब उन्होंने क्या किया कि अपने ही माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा और वो भी इस्तेमाल करने में जुट गए। क्या होता है कि साइंटिस्ट कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो उसको लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट के मन में होती है कि ये क्या है, उसके आगे की चीज़ों की जानने के बारे में मतलब कि इच्छुक रहते हैं हमेशा। अब देखिए, तब ये माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया, ल्यूवेनहॉक ने फिर दोबारा माइक्रोस्कोप का बोले कि क्या है, तो उन्होंने पॉन्ड वाटर में सबसे पहले माइक्रोस्कोप को देखा तो उन्हें क्या ऑब्जर्व किए, बैक्टीरिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया।
माइक्रोस्कोप की मदद से बैक्टीरिया का इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी किया था लीवेनहॉक ने, अपने ही द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो ये कौन सा बैक्टीरिया था? माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। अच्छा, माइक्रोस्कोप का अर्थ क्या हुआ? माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज को वो थोड़ा इनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके दिखाता है। मान लीजिए जो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं और वो क्या करेगा, उसको इनलार्ज करेगा तो थोड़ा सा हमको जरूर दिख जाएगा। मैग्नीफाई करता है माइक्रोस्कोप। तो उसके बाद बैक्टीरिया का इन्वेंट देखिए, सबसे पहले क्या कहानी हुआ, लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, उसकी मदद से रॉबर्ट हुक ने सेल पैलेट डिस्कवर कर ली। फिर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जाना ना लीवेनहॉक ने कि क्या है इस्तेमाल, इसका सही यूटिलाइजेशन क्या है, तो उन्होंने पॉन्ड वाटर में या ड्रॉप ऑफ वाटर्स में माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया का इन्वेंशन किया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो लीवेनहॉक ने। अब देखिए, अब तो यहाँ तक तो हो गया, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट इसके बारे में देखिए, अरे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में उसके कैसे बिहेवियर हैं, उसके कैसे शेप हैं, कैसे, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, इस बैक्टीरिया के बारे में, और भी डिफरेंट बैक्टीरिया और भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए। तो उसमें सबसे आगे निकल के आए लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर आए सबसे आगे। वो कब? 1857 में, हाँ शायद 1857 में। 1857 में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी, यही माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडेशन किया। In 1857, Louis Pasteur laid the foundation of microbiology. ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है? It is the study, एक अध्ययन है। It is a branch of science in which we study, it is the study of microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में अध्ययन करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाया। तो सबसे पहले ये तो लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया का डिस्कवरी कर लिया, लेकिन और उसके बारे में बैक्टीरिया से और आगे बढ़ के और भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्टडी बनाया गया, प्रोसेस बनाया गया, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहा गया। और इसके फाउंडर कौन है? लुईस पाश्चर। इसलिए लुईस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ओके, ये तो। और इसके बारे में लुईस पाश्चर ने बहुत सारे वैक्सीन्स भी बनाए, आगे जाकर बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए। ये वैक्सीन्स क्या होता है? आजकल कोरोना वायरस को मात देने के लिए पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन बनाने का एक तो मतलब कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे पहले वैक्सीन बनाए। तो वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन क्या है? ये क्या करते हैं, आपके इनहैंस मीन्स या डेवलप या इम्प्रूव, इनहैंस इम्यूनिटी मीन्स क्या? रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से, किसी भी डिजीज से, बीमारी से लड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है, इम्यून सिस्टम कहलाता है। कोई जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई धूप में इतने मेहनत करते हैं तब भी बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी उनकी अच्छी है। तो वहीं वैक्सीन क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी पावर को इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है, ताकि आपका शरीर उस वायरस या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सके। तो बहुत इसमें क्या किया जाता है शरीर में, जैसे छोटे बच्चों में बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, मीजल्स के, पोलियो के। तो शरीर में क्या होता है कि कुछ इंजेक्ट किए जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इंजेक्ट किए जाते हैं। वैसे माइक्रो वो डेथ होते हैं, किल्ड होते हैं, मरे हुए होते हैं, और वो शरीर में जाके आपके एक
बाहर से जब कोई इन्वेडर्स आएगा, मीन्स बाहर से कोई वायरस आपके शरीर में अटैक करेगा, और वो शरीर में पहले से ही आपके शरीर में इंजेक्ट करके वैक्सीन का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहा है, वो बाहर वाले इन्वेडर्स से आके लड़ाई करेगा, फाइट करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या होगा, आपके शरीर पर उस बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे वायरस, उसका अटैक नहीं होगा और आपका शरीर बच जाएगा। इसलिए वैक्सीन को पहले ही शरीर में डाल देने से क्या होता है, इन्वेडर्स उस पर अटैक नहीं कर पाते। और लुईस पास्चर ने बहुत सारे वैक्सीन का इन्वेंशन किया था, माइक्रोबायोलॉजी का उन्होंने फाउंडेशन रखा, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, डिफरेंट शेप, कोई सिलिंड्रिकल शेप में होता है, कोई सर्कुलर शेप में होता है, कोई फुट स्टेप के शेप में होता है, बहुत सारे शेप में होते हैं, कोई लंबे लंबे होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई ट्रायंगुलर होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। क्या होते हैं, सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के बॉडी पर ग्रो करते हैं। कुछ सम लिव्स फ्रीली, कुछ स्वतंत्र रूप से रहते हैं, अकेले रहते हैं। सम लिव इन कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज मीन्स क्लस्टर में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। और ये चीज जान लीजिए, they can survive in all environmental conditions। वो सभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। मतलब कि गर्म से गर्म जगह पर, ठंडे से ठंडे जगह पर, डेजर्ट में भी दे फाउंड एवरीवेयर, हर जगह, हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर, बॉडी के अंदर बाहर, दूसरे फ्रीली स्पेस में, एयर में, डेजर्ट में, कहीं भी, वॉल पे, कहीं भी, दे फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं भी मिल सकते हैं आपको, जो हमको जनरली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बट दे फाउंड एवरीवेयर। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट उसके बारे में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, algae, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे।